यह कहानी एक 13 साल की लड़की की है जब खेत पर जाते वक्त उसे जापानी सैनिकों ने उठा लिया था और लारी में डालकर मुंह में मोजे ठूस दिए। मोजे जो बदबूदार ग्रीस और कीचड़ से सने हुए थे। फिर बारी बारी से सबने उसका रेप किया। कितनों ने नहीं पता। वह बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो खुद को जापान के किसी हिस्से में पाया। उस जगह एक लंबे कमरे में 3 सकरे रोशनदान थे जहां पहले से ही लगभग 400 कोरियन लड़कियां रखी गई थी। उसी रात उसे पता लगा कि उन्हें 5000 से ज़्यादा जापानी सैनिकों को खुश करना है, यानी एक कोरियन लड़की को रोज 40 से ज़्यादा मर्दों का रेप बर्दाश्त करना है। चोंग ओके सन का ये बयान साल 1996 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में छपा था। इस रिपोर्ट पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। ये दरअसल शरीर का वो खुला हिस्सा था जिसे छिपाए रखने में ही बेहतरी थी, वरना इंसानियत नंगी हो जाती। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। जापान ताकतवर था। उनके लाखों सैनिक जंग लड़ रहे थे। राशन और गोला बारूद तो उनके पास थे, लेकिन शरीर की जरूरत के लिए लड़कियां नहीं थीं। तो बेहद ऑर्गेनाइज्ड जापान ने इसके लिए एक तरीका निकाला। वो कुंवारी कोरियन, चीनी, फिलिपीनी लड़कियों को पकड़ता और अपने कंफर्ट स्टेशंस में कैद कर लेता। कंफर्ट स्टेशन उस जगह का नाम है जहां लड़कियां सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती हैं। 1944 की यह तस्वीर अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स में रखी है। ये महिलाएं सेक्स स्लेव्स हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों की शारीरिक भूख मिटाने के लिए चीन में बंधक बनाया गया था। तब इन्हें कंफर्ट वुमन कहा जाता था। माना जाता है कि जापानी सेना ने चीन, कोरिया समेत कब्जाए गए इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को सैनिकों की हवस मिटाने के लिए गुलाम बनाया था। कच्ची उम्र की एक बच्ची रोज 40 से 50 पके हुए सैनिकों को सर्व करती। जो विरोध करती उसका गैंगरेप सब की तरह सारी लड़कियों के सामने होता और फिर बंदूक की नोक से मार मार कर उसकी जान ले ली जाती। गोली से नहीं, क्योंकि सैनिक गुलाम लड़कियों पर गोली भी खर्च नहीं करना चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए भी तगड़ा बंदोबस्त था। हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता। नंबर 606 नाम के इस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल होता जो नसों में घुलकर प्रेगनेंसी को रोकता या एबॉर्शन हो जाता। दवा के ढेरों साइड इफेक्ट थे। लड़कियों की भूख मर जाती, 24 घंटे सिर दर्द रहता, पेट में ऐंठन होती और अंदरूनी अंगों से खून रिश्ता रहता। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। जरूरी ये था कि वे प्रेग्नेंट हुए बगैर सैनिकों की भूख मिटाती रहें। पहले ऊंची रैंक के अफसर रेप किया करते, फिर पुरानी होने के बाद लड़कियों को नीचे की रैंक के सैनिकों के पास छोड़ा जाने लगा। लेकिन एक बात कॉमन थी कि रोज 50 मर्दों की भूख मिटाने वाली किसी लड़की को अगर यौन बीमारी हो जाए तो वो रातों रात गायब हो जाती, क्योंकि जापानी सैनिक अपनी साफ सफाई और हेल्थ को लेकर काफ़ी पाबंद थे। ये औरतें युद्ध की वो कहानी है जो कभी कहीं नहीं जाएंगी, या कहीं भी जाएंगी तो खुसफुसा कर, जैसे किसी शर्म को ढका जा रहा हो। जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज़्यादा रौंदा कुचला गया वो है औरत। विश्व युद्धों के अलावा छिटपुट लड़ाइयों में भी औरतें यौन गुलाम बनती रहीं। अमेरिकी जर्नल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग्स एब्यूज में जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण हुआ। 7-8 साल की बच्चियां जिनके गुदगुदे गाल देखकर प्यार करने को दिल चाहता है, उन बच्चियों को ड्रग्स दिए गए ताकि उनकी देह भर जाए और वे सैनिकों को औरत की तरह सुख दे सकें। वियतनाम युद्ध में ताकतवर अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद देश में बेबी बूम हुआ। एक साथ 50,000 बच्चे जन्मे, जिनमें बहुतेरे अपाहिज थे। बहुतेरों की नाबालिग माओं ने उन यादों से नफरत के चलते जन्म देते ही शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया। इन बच्चों को वियतनामी में बुई दोई यानी डर्ट ऑफ लाइफ कहा गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माएँ कलेजे से लगाते हुए भी डरती थीं। साल 2018 में कांगो के पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट डेनिस मुक्वेज को नोबेल पुरस्कार मिला उन औरतों का वजाइना रिपेयर करने के लिए जो युद्ध में सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल हुई थी। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है
कि सर्जरी करने वाले को नोबेल जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की बजाय क्या उन स्त्रियों को दुलराया नहीं जाना चाहिए जो युद्ध के बाद की तकलीफ से जूझ रही थीं? क्या वजाइना रिपेयरिंग की बजाय कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी जो औरतों की चिथड़ा चिथड़ा आत्मा को सिल सके? कल रात यूक्रेन के कीव से एक व्हाट्सएप कॉल आया। लड़की रुआसी थी। उसके आसपास की तमाम दुकानों में सैनिटरी पैड्स का स्टॉक खत्म हो चुका था। 23 साल की लड़की को 30 साल पीछे जाकर कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात सुनने में मामूली है, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत है। वो युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ औरतों के शरीरों पर लड़ा जाएगा। सीमा पर युद्ध रुक जाएंगे, मुल्क आपस में हाथ मिलाएंगे, तेल, कोयला, मोबाइल, मसाला के व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो औरतें, वे औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना मारी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।